ओके। सो फर्स्टली यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स हैं, ऐसे वही सारे लोग हैं जिनको 2CC प्लान मिला हुआ था, ठीक है। एंड उनको आज वो इस सेशन में इसीलिए आया बिकॉज उनको सोल्यूशन चाहिए कि उन्हें इस बिजनेस को स्टार्ट करने में इजी कैसे हो पाए। ठीक, आज आप यहाँ अगर बैठे हो देन डेफिनेटली इसीलिए बैठे हो बिकॉज समवेयर पैसे है नहीं है, इट डजेंट मैटर, समवेयर आप चाहते हो इस बिजनेस को कंटिन्यू करना, शुरू करना, राइट। दैट्स वाई आज आप सभी लोग यहाँ बैठे हो, ठीक है। तो मैं आज आपके थोड़ा सा सोल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ कि कैसे आपके लिए इजी होगा इस बिजनेस को स्टार्ट करना। तो फर्स्टली मेरा नाम सना है एंड मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, यूपी कानपुर से बिलोंग करती हूँ। एंड 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं मुझे इस जर्नी के अंदर, राइट नाउ वर्किंग एज एन मैनेजर लेवल। सो अगर मैं आपको स्टार्टिंग से जर्नी की बात करूँ तो जर्नी तो बहुत लंबी है, जो बताना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इतना मैं आपको ओवरऑल बताना चाहूंगी कि जैसे आज आपके लिए टफ है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, 2CC अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, सेम गोज टू मी, ठीक है। ये एक टाइम पे मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था, इवन हम सबके लिए बहुत डिफिकल्ट था, जिनको भी आज आप देखते हो जो किसी ना किसी लेवल के ऊपर वर्क कर रहे हैं, सबके लिए टफ था, ठीक है। बट सबने क्या किया, सोल्यूशन निकाला, रास्ते निकाले एंड यहाँ पे आए, ठीक। तो सबसे पहला सोल्यूशन देखो, मैं आपको यही बोलूंगी कि आप अपने मदर फादर या फैमिली में किसी से हेल्प ले सकते हो फॉर द 2CC अमाउंट अरेंज करने के लिए, क्योंकि जिसके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो इस बारे में बात कर। बड़े सारे लोग क्या सोचते हैं कि जब हम पूरा कामयाब हो जाएंगे तब अपने पेरेंट्स को बताएंगे या तब अपने नियर डियर किसी को बताएंगे कि मुझे मैंने कुछ स्टार्ट किया और मैं उसमें बहुत ज्यादा कामयाब हो गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब आप शुरुआत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत किसी ना किसी के साथ की जरूरत है। फर्स्टली आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने मम्मी या पापा दोनों में से किसी ना किसी की हेल्प ले सकते हो, डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे बिकॉज बचपन से वो आपको सपोर्ट करते आ रहे हैं, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल फीस में, हर जगह वो आपको सपोर्ट करके आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस में आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है, अच्छा करने जा रहे हो, ठीक है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के अंदर आए हो, आप अपनी आने वाली 7 पुश्तों को बदलने वाला काम करने जा रहे हो, तो बिल्कुल भी हेजिटेट मत करो फॉरएवर के बारे में घर पे बात करने के लिए, ठीक है। दूसरा, अगर इन केस अगर आपके फैमिली में, चलो आपके पेरेंट नहीं आपको सपोर्ट कर रहे, बड़े सारे लोग यहाँ पे होंगे जिनके फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही, उन्होंने बताया होगा, और उनका क्या कहना होगा, उनका कहना ये होगा कि चलो नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है ना, ऑनलाइन बिजनेस में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं चलता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स से हेल्प ले सकते हो, बिकॉज जितना मुझे याद है मैंने मेरे फ्रेंड से हेल्प ली थी मेरे टाइम पे जब मुझे 2CC मिला था। मैंने मेरी मम्मी को नहीं बताया था और फिर मैंने किया था, बट आज मैं महसूस करती हूँ कि शायद मुझे हेल्प ले लेनी चाहिए थी, बट गॉड्स प्लान किसी की नहीं चलती उसके आगे, ठीक। अब मैंने कैसे बोला था अपने फ्रेंड्स को, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगी। तो मैंने लगभग 25 से 30 फ्रेंड्स की कुछ लिस्ट बनाई थी, आई मेकअप अ लिस्ट ऑफ अराउंड 25 to 30 पीपल, लगभग उनकी लिस्ट बनाई थी मैंने। और उनकी लिस्ट बना के मैंने उन सभी लोगों से हेल्प मांगी थी कि मुझे एक जस्ट हेल्प चाहिए। उनको ये नहीं बोला था कि मुझे कोई ऑनलाइन बिजनेस करना है या किस चीज के लिए चाहिए, बस मैंने उनको ये बोला था कि मुझे थोड़ी सी तुम्हारी हेल्प चाहिए एंड मैं आपको 2 से 3 मंथ के अंदर ये डेफिनेटली रिटर्न कर दूंगी। और मुझे इस बात की खुद पे श्योरिटी थी कि मैं डेफिनेटली डेफिनेटली रिटर्न कर दूंगी, क्योंकि मुझे फॉरएवर में क्लियर दिख रहा था। जैसे अभी आपको सर ने यहाँ पे क्या दिखाया, सर ने आपको रिकवरी बताई है ना, चीजें बताई कि कैसे आप फॉरएवर में अगर आते हो, खुद बिजनेस स्टार्ट करते हो और फर्स्ट मंथ में ही कैसे 4 से 5 लोगों के 2CC कराते हो, तो बड़ी इजिली आप रिकवरी कर लोगे। क्योंकि इसके इसके लिए आप किसका साथ ले रहे हो, आप पर्सनल मेंटोरशिप का सपोर्ट ले रहे हो। पर्सनल मेंटोरशिप में आने के बाद आई कैन एश्योर यू, जो भी अच्छे से मेहनत करेगा ना, जो भी पर्सन दिल से मेहनत करेगा अच्छे से, इनविटेशन, क्लोजिंग, फॉलो अप, जितने भी बेसिक स्किल्स हैं इस काम को करने के, उसको सीख के अपना 4 to 5 आवर अच्छे से देगा, मैं मान ही नहीं सकती उसको रिजल्ट आए, ठीक है। तो मैंने उन सभी लोगों को बोला था और मैंने कॉल लगाना स्टार्ट करा, ठीक है, एक दो धीरे धीरे, क्योंकि देखो जैसे आप होगे आपके दोस्त भी सेम वैसे होंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ऐसा नहीं होगा ना कि उनके पास बहुत सारे पैसे पड़े होंगे, सेम चीज उनके साथ भी है कि उनके पास भी पैसे नहीं होंगे, बट बड़े सारे लोग होंगे, कुछ ऐसे भी निकल के आएंगे जो आपको सपोर्ट करे, जिनके पास पैसे होंगे, और मेरे साथ निकल के आए मेरे केसेस में। मैंने उनको एक ट्रस्ट जगाया कि आई विल रिटर्न। अब आपने जैसे अपने दोस्तों में अपनी कहते ना इमेज बना रखी होगी, आपकी वैसी इमेज होगी, और मेरी जो इमेज थी स्टूडेंट लाइफ में वो बड़ी सिंसियर थी, तो मुझे धीरे धीरे हेल्प मिलना स्टार्ट हुई। किसी ने 500 दिए, किसी ने 1000 दिए, आई स्टिल रिमेंबर जिसने बोला ना 500 है, तो मैंने उसको भी मना नहीं करा, मुझसे मैंने कहा दे दो, ठीक है। वो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वो बूंद बूंद से मैंने सागर भरा। और मैंने, मुझे याद है 28 तारीख को मुझे 2CC प्लान मिला था और 2 दिन बचे हुए थे, और 1 तारीख से मानिक सर की पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट थी। और मैं, मेरे ना जान निकली थी, मुझे कैसे भी करके 2CC करना था, बिकॉज मुझे सर की पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर एट एनी हाउ आना ही आना था। मुझे सर के साथ बिजनेस को स्टार्ट करना था। इस बात का यकीन था कि ये जो पर्सन मेरे सामने बैठे हैं, अगर ये पर्सन लाखों कमा रहे हैं ना, तो इनके साथ अगर मैं चलूंगी, इनके साथ अगर मैं चलूंगी ना, तो कुछ हजार तक तो पहुंच जाऊंगी ना। बस इस बात का यकीन करके और मैं चल दी और धीरे धीरे करा। एंड बिलीव मी, मैंने विद इन 2 डेज के अंदर अपना लेवल अप किया, अपनी बिलिंग करी और अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। और पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर आना एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग थिंग थी, बिकॉज हर किसी को पर्सनल मेंटोरशिप के अंदर आने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। और बहुत लकी हो गया अगर आप पर्सनल मेंटोरशिप में आने वाले हो।
सो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही है आपके साथ। ओके। तो आई होप आप इन पर्सन को जानते होंगे, इन पर्सनालिटी को जानते होंगे, है ना? आप सभी लोग जानते होंगे इस पर्सनालिटी को। तो इनको देख करके हम सभी इस बिजनेस में, इवन मैं खुद इस बिजनेस में इन्हीं पर्सन को देख करके आई। ठीक है, मानिक अग्रवाल। जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरी स्क्रीन शायद स्टॉप हो गई है। वेट अ सेकेंड। सर की ना कुछ चीजें, जैसे कि सर ने क्या बताया अपनी जर्नी में, बहुत बार आप अभी सर को भी सुनने वाले हो, थोड़ी देर में सर भी आने वाले हैं। राइट नाउ सर अभी कहाँ है आप सबको पता होगा, ही इज इन रशिया, है ना? लोगों का ड्रीम्स होता है और वो अभी वो ड्रीम लाइफ को जी पा रहे हैं, प्रैक्टिकल जी पा रहे हैं। तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन। कुछ ग्लिच आ रहा है, मेरी स्क्रीन स्टॉप हो गई है, तब तक वैसे ही कंटिन्यू करती हूँ। तो सर को देख करके आए, सर की ड्रीम लाइफ को देख के सर ने बोला कि मुझे बहुत स्ट्रगल आया था ऑफलाइन में, बट सर ने एक बात बोली थी कि जो स्ट्रगल मुझे आया था, जो प्रॉब्लम मुझे फेस करने को मिली थी, वो मेरे साथ जो लोग आ रहे हैं ना, उनको देखने को नहीं मिलेगी। बिकॉज आप सब ऑनलाइन आ रहे हो और मैंने ऑफलाइन में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। सर ने 2019-20 के अंदर, 2019-20 के अंदर बहुत सारे स्ट्रगल चैलेंजेस देखे, ऑफलाइन में बहुत धक्के खाए, है ना? सालों सालों लग गया और वहां पे सुपरवाइजर लेवल भी नहीं हो पाया था। बट जब सर ने बिजनेस को ऑनलाइन में शिफ्ट किया, है ना, ऑनलाइन में शिफ्ट किया, तो इतनी सारी ग्रोथ इतनी जल्दी जल्दी मिली। और ये सब कैसे कैसे प्रैक्टिकली हो पाया? ऑनलाइन की वजह से हो पाया। और हम सब कितने लकी हैं कि हमें सर के सिस्टम का पार्ट बनने का मौका मिल रहा है। ठीक है, कुछ चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आई डोंट नो आज ग्लिच क्यों हो रही है जूम में। अच्छा, आई होप आपने ये देख रखा होगा। अगर नहीं देख रखा तो इस सेशन के बाद जरूर जाना। मे भी कुछ ग्लिच है कि मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ बट नहीं हो रही है। तो चलो, आप सर की प्रोफाइल में जाना। दो तीन सर की ऐसी रील है जो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है, जैसे सर का ट्रांसफॉर्मेशन कि ऑनलाइन में ऑफलाइन में कैसे धक्के खाए और ऑनलाइन में बिजनेस को कैसे बढ़ाया। ठीक है, जो लोगों की ड्रीम होते हैं वो ड्रीम लाइफ सर जी पा रहे हैं, और उनकी वजह से हमारे जैसे न जाने कितने सारे लोग भी वो ड्रीम लाइफ को जी पा रहे हैं। ठीक है, एक छोटी सी मैं आपको कैलकुलेशन बताती हूँ। इस कैलकुलेशन ने ना मेरे दिमाग की बत्ती खोल दी थी, और उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कैसे भी करना है, और रातों रात करना पड़े मैं टूसिसी करूंगी ही करूंगी। ठीक, आप एक गेस लगा लो, आपकी जो भी अभी राइट नाउ करंटली एज है, ठीक है, आपकी अगर करंटली एज अभी राइट नाउ 18 साल है, ठीक है, एंड यू आर इन 12th क्लास और यू आर इन कॉलेज, ठीक है, तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते कितना टाइम लगेगा? आपका जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, यू विल बी 21 और 22, है ना? आप 21 या 22 साल के हो जाओगे जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। आपको एक सिंपल सी कैलकुलेशन मैं बताती हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, स्क्रीन शेयर नहीं होगी इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। ठीक, कि आप कम से कम 22-23 साल की उम्र से पहले कमाना नहीं शुरू करोगे अगर आप जॉब में रहते हो तो। ठीक, और आपका जो बेसिक पे, मैं स्टार्ट करूँ, एक बेसिक पे होता क्या है? एक जो बेसिक पे होता है वो बाहर की लाइफ में वो 15,000 20,000 से आपकी शुरुआत होती है। एक कैलकुलेशन लगाना, पेन कॉपी उठा लो और सभी के सभी ना लिखते जाओ एक बेसिक पे को। 15,000 या 20,000 से शुरुआत होती है। और आज के टाइम पे आप जिस सिटी में रहते हो, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको उसी सिटी के अंदर वहीं पर ही क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको उसके लिए दिल्ली, मुंबई या किसी और सिटी डेफिनेटली शिफ्ट होना ही पड़ेगा। आप लड़का लड़की वो डजेंट मैटर। ठीक है, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना कैलकुलेट करके बताओ कि अगर आपकी जो सैलरी है, जो बेसिक पे है आफ्टर द ग्रेजुएशन, वो 15-20 हजार, मैं कहती हूँ 25,000 भी है, आप एवरी मंथ, हर महीने कितनी सेविंग्स कर लोगे, कितना बचा लो? 2,000, 3,000, 5,000 से ज्यादा आप बचा ही नहीं सकते। 5,000, ठीक है। आप ये कैलकुलेशन को ना ध्यान से समझ रहा, आप 5,000 आपने एक मंथ का बचाया। हम पूरे साल की एक कैलकुलेशन करते हैं, कहते हैं कि एक एवरेज लाइफ में बोला जाता है कि 25-30 साल से ज्यादा एक यंग ब्लड के अंदर मेहनत करने की कैपेसिटी नहीं होती। 30 साल बाद वो करेगा, बट उस लेवल पर नहीं करेगा जिस लेवल पे वो अभी कर सकता है इस एज के अंदर। बस यहाँ पे उसका ब्लड यंग है, उसके अंदर वो एनर्जी है, उसको यूज कर सकता है। तो 5 साल तो फैमिली वाले भी देते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि भाई तुझे इतने इतने से जॉब भी सेटल करनी है और मैंने तेरी शादी भी करनी है और मुझे आगे फर्दर भी सबको भी देखना है तेरे साथ। तो आपने एक साल में कितना पैसा, अगर आपने एक महीने में 5,000 रुपए बचाए, तो आपने 12 महीने में, पूरे साल में कितना पैसा बचाया एक जॉब से? जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में शादी, घर के खर्चे, बीमारियां, ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा आती हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करो, तो आपने आपने एक एक साल के अंदर 60,000 रुपये बचाए। ठीक है, 5 साल की कैलकुलेशन बता रही हूँ कि आप जॉब कम से कम मिनिमम 5 साल तो करोगे ही करोगे।
एक साल में आपने 60,000 रुपये बचाए। 5 से अगर आप कैलकुलेट करो 60 × 5, तो आपने टोटल 5 साल में कितना बचाया? 3 लाख रुपए। ठीक, मेरा क्वेश्चन आपसे बस इतना है, मेरा सवाल आपसे बस इतना है, ये कैलकुलेशन ने मेरा दिमाग खोल दिया था, आपका भी दिमाग खुल जाएगा। वो इतना है कि जब आप 27 या 28 के हो, 27-28 साल के हो, और आपके हाथ में 3 लाख रुपए की सेविंग है, मुझे बता दो उस 3 लाख रुपए में तुम कौन सा घर बनाओगे, कौन से ड्रीम कार खरीदोगे? 3 लाख रुपए तो किसी गाड़ी की डाउन पेमेंट भी नहीं जाती। उस 3 लाख में तुम अपनी सिस्टर की शादी करोगे, अपनी मम्मी को गोल्ड गिफ्ट करोगे, क्या करोगे? क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा जो कोऑपरेटिव वर्ल्ड में आपकी एवरी मंथ जो इंक्रीमेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं सैलरी इंक्रीमेंट होती है, वो 1000 रुपीज से ज्यादा नहीं होती है। अगर आपकी 20,000 सैलरी है तो 21 होगी, अगले साल 22 होगी, 23 होगी। हजार हजार 1500 से ज्यादा नहीं बढ़ता है। कम से कम 5 से 10 साल लगता है कि इंसान को 10,000 रुपए में मूव करने में। ये कोऑपरेटिव वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ। अब उससे हट करके मुझे अल्लाह क्या दिखाता फॉरएवर के अंदर, व्हाई आई चूज फॉरएवर। तो मैंने कैलकुलेशन लगाई थी, एक सिंपल सी कैलकुलेशन लगाई थी कि सना राइट नो यू आर 19, जब मुझे फॉरएवर मिला था, कि अभी अगर मैं ये सोचूं कि लोग यहाँ पे मैंने सुना था सब कह रहे थे कि अगर आप मानिक सर की पर्सनल मेंटरशिप में आते हो, अच्छे से बिजनेस करते हो, तो विद इन 6 मंथ के अंदर आप मैनेजर बन जाते हो। तो मैंने कहा चलो मैं 6 महीने नहीं, मैं खुद के लिए साल भर ले लेती हूँ, खुद के लिए मैं पूरा साल ले लेती हूँ। आप पूरे साल में एक सिंपल कैलकुलेशन लगाते हैं, आपकी जो भी अभी राइट नो एज है 18 है 19, अगर आपकी 18-19 है तो आप बहुत लकी हो, आपको बहुत जल्दी फॉरएवर मिल गया। राइट, 18-19-20 आपकी जो भी एज है। मैंने ये सोचा कि अगर मैं 21 साल से ना, तो 21 साल से भी महीने का 1 लाख रुपए कमाना सीखती हूँ, एक साल के तो मैं 2 साल भी लगे, 2 साल भी लग जाए मेरे जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है। तो महीने का अगर 1 लाख पर मंथ कमा रहे हो, तो पूरे साल का कितनी होता है, कितना होता है? मल्टीप्लाई करो सभी के सभी लोग। 12 लाख। एक साल का 12 लाख रुपए होता है, राइट? 12 लाख रुपए होता है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपने क्लियर टाइप करिए, जिसको जिसको मेरी वॉइस क्लियर है, या आप अपने अप्लायंस को भी बता सकते हैं अगर आपको क्लियर है, वॉइस क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे मेरे को पता नहीं चल पा रहा है। सो आई होप आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है। अब जैसे कि मैंने बोला कि हम 5 साल की कैलकुलेशन देते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे जॉब में जाए, चाहे बिजनेस में जाए, कहीं भी जाए, इंटर्नशिप पे भी अगर एक जगह लग रहे हैं ना, तो 5 साल का एवरेज हम लेकर के चलते हैं। तो 5 साल का कैलकुलेशन मैंने ये इमेजिन किया कि ऐसा, और ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज होती जाती है। जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा पैसा, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा पैसा। तो मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि 1 लाख आएगा, 1.5 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, वो बढ़ेगा। और वो हुआ, और वो हुआ। ये कैलकुलेशन होने से पहले मैंने लगाई थी कि आप सबने मार्केटिंग प्लान देखा होगा, मैंने भी मार्केटिंग प्लान को ध्यान से समझा था, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा अच्छी चीज है वो है पैसा, हमारा फेवरेट टॉपिक है जो। तो अगर मैं 5 साल लगातार 1 लाख रुपए सेव करूं, मुझे 1.5 लाख आए, मुझे 2 लाख आए, डजेंट मैटर। एक साल में 12, 5 साल में 12 × 5, तो 5 साल में मैं कैश 60 लाख रुपीज सेव कर रही हूँ, सेविंग्स कर रही हूँ। अब मुझे बता दो, इंडिया जैसी कंट्री के अंदर आपको अगर घर बनाना है, गाड़ी बनाना है, क्या वो 60 लाख में होता है या नहीं? यस और नो? होता है। 60 लाख रुपए में तुम एक कैश घर बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते हो? तो ये है एवरेज लाइफ से हट के एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ, जो हर कोई सोचता नहीं है ना, कि खा रहे पी रहे हो रहा है। क्योंकि मैंने एक जगह सीखा था, मेरी ट्रेनिंग से मैंने सीखा था कि अगर आपकी रोटी, ठीक है, आपकी कपड़ा के अलावा कुछ नहीं बदल रहा है, तो आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। बट उससे हट करके अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ जीनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंसान वाली जिंदगी बनानी पड़ेगी। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ लाइफ 5 साल की। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अभी पढ़ाई करनी है, स्टूडेंट आप जिस भी फील्ड में जो भी कर रहे हो, सेम जॉब जॉब के तरफ जाना है। मैं जॉब को बुरा नहीं कह रही हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि उसमें वो फ्रीडम नहीं है जो आप अपनी जिंदगी में सोचते हो। क्योंकि सारी जिंदगी आप स्क्रॉल करके सिर्फ लोगों को देख तो नहीं सकते ना, कि ऐसा ट्रैवल मैं भी करूंगा, ऐसा मैं भी घूमूंगा, है ना? वो जिंदगी हमें बनानी है, और उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। और फ्रीडम के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको वो लाइफ चूज करनी है, एवरेज लाइफ जो सब जीते आ रहे हैं। आप खुद अपने पेरेंट्स को देख रहे हो कि आपके पापा की कमर झुक चुकी है, स्टिल ही इज वर्किंग, स्टिल ही इज वर्किंग। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके पास, आपके हाथ में 25 साल की उम्र में बीएमडब्ल्यू आ जाएगी? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट? आपको भी घिसना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने जैसे 25 साल से मेहनत करी, उतनी नहीं करनी पड़ेगी। इस इंडस्ट्री में आपको मिनिमम सिर्फ 5 साल देने हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आपने ड्रीम लाइफ बना रखी है अपनी। राइट? सो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी लाइफ चाहिए। सो मेरी तरफ से इतना ही। आई होप जो क्लैरिटी मैंने आपको दी, वो क्लैरिटी आप लो। एंड ये क्लैरिटी मुझे मिल गई थी, दैट्स व्हाई मैंने फॉरएवर को चूज करा, और एक बहुत ही हैप्पीली सक्सेसफुल लाइफ चल रही है। पेरेंट्स बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी हैं।